गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो तुम सब। तो आज हम लेके आए हैं इंग्लिश में पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये कॉन्सेप्ट है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन की अगर बात की जाए तो ये दो वर्ड से मिलके बना हुआ है, प्री जमा पोजिशन, यानी ये वाक्य में नाउन या प्रोनाउन जो भी दे रखा हो उसकी संबंध बताता है बाकी वर्ड से जो कि सेंटेंस में आए हैं। तो चलिए हम देखते हैं और सीखते हैं कि प्रेपोजिशन क्या होती है और इसका पता कैसे चलता है। Words that tell the position of a person, animal or a thing in a sentence, they are known as preposition. और अगर हम मन में सवाल करें कि where कहाँ है, यानी कि ये place से संबंधित होती है। preposition के भी दो प्रकार होते हैं मुख्य तौर पे। पहली होती है place और दूसरा होता है time, समय। ठीक है, तो अभी हम पहली प्रेपोजिशन के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। तो हमारी जो पहली प्रेपोजिशन है वो हमें बताती है जो नाउन है, जो प्रोनाउन है वो कहाँ है। कहाँ के लिए हम कौन से वर्ड्स यूज़ करते हैं बच्चों? हम यूज़ करते हैं इन, ऑन, अंडर, बिहाइंड यानी कि पीछे, नियर मतलब पास, बिटवीन मतलब दो चीज़ों के बीच में, टू उसकी तरफ, एट, अबव, बिलो कुछ भी। ठीक है, अब ये हमारी प्रेपोजिशंस होती हैं। अब इनको सेंटेंस में कैसे प्रयोग करना है इसको सीखते हैं हम। देखिए हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, देखिए इस चित्र को। द डॉग इज स्लीपिंग अंडर द कॉट। तो डॉग जो है यहाँ पर नाउन है, कॉट ये भी नाउन है। क्या कोई ऐसा वर्ड है जो दोनों नाउन्स के बीच में संबंध बता रहा है? कॉट और डॉग के बीच में संबंध कौन बता रहा है? वो वर्ड बता रहा है अंडर, यानी कि डॉग कहाँ है? डॉग कॉट के नीचे है, खाट के नीचे है। तो ये जो वर्ड होते हैं बेटा, इनको हम प्रेपोजिशंस कहते हैं। तो डॉग इज स्लीपिंग अंडर द कॉट, अंडर मतलब नीचे, तो यहाँ पर कौन सी प्रेपोजिशन है? अंडर। टेक द सेकेंड सेंटेंस, द कैट इज क्लाइंबिंग अप द ट्री। अब यहाँ देखो, यहाँ पर नाउन क्या है? कैट और ट्री। अब इन दोनों का संबंध क्या है? कैट ट्री पर क्या कर रही है? क्लाइंबिंग अप, चढ़ रही है। तो ठीक है, तो यहाँ पर अप वर्ड जो है उसकी पोजीशन को बता रहा है, तो ये होगी उसकी प्रेपोजिशन। नाउ लुक एट द अनदर सेंटेंस, देयर आर सम बुक्स इनसाइड द बैग। अब बुक्स नाउन है, बैग भी नाउन है। क्या इनकी पोजीशन क्या बता रहा है? बुक्स कहाँ हैं बैग के? इनसाइड है, अंदर है, तो ये उसकी पोजीशन बता रहा है। सो इन दिस सेंटेंस द वर्ड इनसाइड इज अ प्रेपोजिशन। मूव टू द नेक्स्ट सेंटेंस। Look at the figure. The baby put all the toys outside the box. अब यहाँ देखो बच्चे ने क्या किया है, यहाँ पर बेबी है और बॉक्स है और टॉयज भी है। अब इन तीनों का संबंध क्या है? क्या किया है बेबी ने? He put all the toys outside the box. तो सभी टॉयज क्या है? बॉक्स से बाहर है। और उसके लिए हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे प्रेपोजिशन में? आउटसाइड। और इसका रिवर्स क्या होगा? जब टॉयज अंदर होंगे यू विल यूज इनसाइड। अब यहाँ देखो, यहाँ हमने एक पिक्चर के द्वारा समझाया है। अप के लिए हम प्रेपोजिशन यूज़ करते हैं, डाउन अगर सीढ़ियों से उतरना, हिल से उतरना हो। इनसाइड मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो अंदर है उसके लिए हम इनसाइड प्रेपोजिशन यूज़ करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट उस वस्तु से बाहर है देन वी यूज़ आउटसाइड। अगर उसके नीचे है तो अंडर, अगर ऊपर है तो ओवर। चलिए अब हम थोड़े से एक्सरसाइज करेंगे, सेंटेंस करेंगे। फर्स्ट सेंटेंस है द बेबी बियर इज डैश द बुशेस। देखो ये बुशेस है और बेबी बियर कहाँ है? बुशेस के पीछे। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? बिहाइंड द बुशेस। नेक्स्ट है द रैट इज डैश द होल। अब देखो ये रैट है, ये होल के कहाँ पर है? अंदर में है। तो हम उसके लिए क्या करेंगे? द रैट इज इनसाइड द होल। ठीक है, नेक्स्ट है द बोट इज डैश द शिप। अब यहाँ देखो ये बोट कहाँ है? ये रही, और शिप ये रही। तो बोट कहाँ है? शिप के पीछे है। और पीछे के लिए हम कौन सा वर्ड अभी हमने सीखा? दैट इज बिहाइंड द शिप। नेक्स्ट लुक एट दिस फिगर, द रैट इज डैश द टेबल एंड द चेयर। अब देखो रैट जो है ये चेयर है, ये टेबल है और उसके बीच में है। जब कोई पोजीशन ऑब्जेक्ट बीच में होता है तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करते हैं बच्चों? बिटवीन। क्या करते हैं? बिटवीन। तो इसमें क्या आ जाएगा? द रैट इज बिटवीन द टेबल एंड द चेयर। चलिए कुछ और सेंटेंसेस से समझते हैं। द पॉट इज डैश द चेयर। अब ये चेयर के ऊपर है पॉट, तो हम कौन सा वर्ड यूज करेंगे? द पॉट इज ऑन द चेयर। जब ऊपर होता है तो हम ऑन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है द एंट इज डैश द अलमीरा। ठीक है, अब ये देखो ये अलमीरा है और ये है हमारी एंट।
तो कहाँ है? द एंट इज अबव द अलमीरा. नेक्स्ट द बॉय इज स्टैंडिंग डैश द बेंच. ये बेंच है और ये बॉय खड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा? द बॉय इज स्टैंडिंग नियर द बेंच, पास में खड़ा है उसके. नेक्स्ट द कप इज डैश द स्टूल. अब देखिए ये स्टूल है और ये हमारा कप है, तो यहाँ पर क्या आएगा? द कप इज अंडर द स्टूल. जो चीज़ नीचे होती है उसके लिए हम अंडर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, अंडर द स्टूल. नेक्स्ट है द ट्री इज डैश द हर्ट्स. अब ये देखो ये ट्री बना हुआ है, ये हर्ट्स है, तो यहाँ क्या आएगा? इन दोनों के बीच में है ना, तो हम कौन सा वर्ड इस्तेमाल करेंगे? ट्री इज बिटवीन द हर्ट्स. नेक्स्ट देखो अ बर्ड इज सिटिंग डैश द ट्री. अब बर्ड क्या होगा? कहाँ बैठा है? ट्री के ऊपर बैठा है. द बर्ड इज सिटिंग ऑन द ट्री. चलिए कुछ और एग्जाम्पल्स लेके आए हैं हम, उससे समझते हैं. लुक एट द पिक्चर. द बर्ड्स आर फ्लाइंग डैश द स्काई. इन द स्काई पोजीशन बता रहा है ये बर्ड्स की. अ मंकी इज सिटिंग ऑन द ट्री. अ बाइसिकल इज, देखो बाइसिकल कहाँ है? दोनों पेड़ों के बीच में है, तो इन बिटवीन द ट्रीज. अ बॉल इज डैश द बेंच. इज बिहाइंड द बेंच, क्योंकि वो बेंच के पीछे है. हैन इज सिटिंग डैश द बेंच. अब देखो हैन कहाँ है? ये बेंच के नीचे है. हैन इज सिटिंग अंडर द बेंच. नाउ मूव टू सम मोर एग्जाम्पल्स. द गर्ल इज स्टैंडिंग. अब देखो ये गर्ल कहाँ खड़ी है? ट्री के पीछे खड़ी है ना, तो इसमें क्या आएगा? बिहाइंड द ट्री. द बॉय इज स्टैंडिंग. अब बॉय कहाँ खड़ा है? मम्मी पापा के बीच में खड़ा है, और उसके लिए हम कौन सा वर्ड याद करते हैं? बिटवीन. कौन सा यूज करते हैं? बिटवीन द पेरेंट्स. ठीक है. नेक्स्ट है अ मंकी इज ऑन द ट्री. द कैट इज, अब देखो कैट कहाँ है? डस्टबिन के ऊपर है या अंदर है? अंदर है, तो हम इसके लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? द कैट इज इन द डस्टबिन.